लड़ाई लड़ते वक्त कई साथी आएंगे छूटेंगे, यह भी संभावना है, छूटेंगे, नए आएंगे छूटेंगे। जो छूटा हुआ है उसके बारे में रोते नहीं रहना, जो छूटा हुआ है उसके बदले में 100 नए जोड़ते रहना, तब आगे चल पाओगे। बाबा साहब ने अपने कितने बेटे मरे इसका हिसाब नहीं किया, रमाई कितनी बार रोई उसका हिसाब नहीं किया। ऐसा कठिन रास्ता भविष्य में चलना पड़ेगा, उसके लिए तन मन धन के साथ अपनी लड़ाई लड़नी होगी। तो क्या बाबा साहब की देन नहीं है? और जब बाबा साहब की इतनी बड़ी देन है तो हमें इतना तो समझना चाहिए, अगर बाबा साहब का इतना बड़ा कर्ज बोझ हमारे सर पे है तो हम उसमें से 10-20% तो वापस करें। रोने वाले लोगों का आंदोलन नहीं होता, और इसलिए छूटा तो छूटा। माँ बाप भी तो मर जाते हैं ना, कभी कभी भाई बहन नहीं मरते, तो क्या जिंदगी रुक जाती है, रोजी रोटी रुक जाती है? आंदोलन की वही बात है, अगर 2-4 मरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चले गए हिस्ट्री के पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका मकसद आगे हो जाना चाहिए। पूरे इंडिया में घूमता रहता है, हम कहते हैं कुत्ते के गले में पट्टा बांध दो, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का, वो कुत्ता दुनिया में घूमता रहता है। ऐसे घूमते हुए कुत्ते को कोई नेता नहीं कहता, कहता है क्या? बोलो जोर से। महाराष्ट्र में भी तो एक आदमी कहता नहीं कि ये नेता है, मोदी कहता है ये हमारा नेता है। तो कुत्ते के गले में बेल्ट बांधना ये हुकूमत की अपनी फितरत में होता है, और ऐसे कुत्ते के बेल्ट उतरवाना ये हमारे आंदोलन की फितरत में होता है। ऐसा कठिन रास्ता भविष्य में चलना पड़ेगा, उसके लिए तन मन धन के साथ अपनी लड़ाई लड़नी होगी। लड़ाई लड़ते वक्त कई साथी आएंगे छूटेंगे, यह भी संभावना है, छूटेंगे, नए आएंगे छूटेंगे। जो छूटा हुआ है उसके बारे में रोते नहीं रहना, जो छूटा हुआ है उसके बदले में 100 नए जोड़ते रहना, तब आगे चल पाओगे। रोने वाले लोगों का आंदोलन नहीं होता, और इसलिए छूटा तो छूटा। माँ बाप भी तो मर जाते हैं ना, कभी कभी भाई बहन नहीं मरते, तो क्या जिंदगी रुक जाती है, रोजी रोटी रुक जाती है? आंदोलन की वही बात है, अगर 2-4 मरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चले गए हिस्ट्री के पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका मकसद आगे हो जाना चाहिए। बाबा साहब ने अपने कितने बेटे मरे इसका हिसाब नहीं किया, रमाई कितनी बार रोई उसका हिसाब नहीं किया। अगर बाबा साहब अपने बलिदान का हिसाब नहीं करते तो तुम कौन से खेत की मूली हो जो अपने आंदोलन के लिए बलिदान का हिसाब लगाते हो? तो बाबा साहब के पॉलिटिकल रिजर्वेशन की देन है, कोई एमपी बना है, एमएलए बना है या एमपी बना है, मिनिस्टर बना है, तो क्या बाबा साहब की देन नहीं है? और जब बाबा साहब की इतनी बड़ी देन है तो हमें इतना तो समझना चाहिए, अगर बाबा साहब का इतना बड़ा कर्ज बोझ हमारे सर पे है तो हम उसमें से 10-20% तो वापस करें।